जब कहा था कि मतलब बकरे काटे जा रहे हैं तो बोलो बकरों को तो दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है, इसी जज कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना। तो फिर अगर मान लो ये बात है कि मस्जिद टूटी तो फिर इसी जज को, अगर ये अपने बाप की संतान है तो मुसलमान को कहो कि अल्लाह के पास जाओ, वो बचाएंगे मस्जिद। उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है। अभी तक हमको गर्व सिखाया हमने किसी पर हमला नहीं किया। अरे मूर्खों, गांधी की औलादों, तुमने किसी पे हमला नहीं किया, सबने तुम पे हमला किया, पर तुम्हारी आत्मा नहीं जगी। ये जो फिल्म आई अभी बंगाल फाइल्स, इसके पहले से मैं बोलता आया, लोग बोलते हैं महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। मैंने कि देश के राष्ट्रपिता, लेकिन भारत देश के नहीं। महात्मा गांधी ने भारत नहीं बनाया, महात्मा गांधी ने पाकिस्तान बनाया। इसलिए मैं कहता हूँ जय बोलो, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपिता की जय बोलो। मैं कहता हूँ जज, तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है और अपने बाप की औलाद हो तो यही बात मुसलमान के बारे में बोल के देखो, उनसे कहो कि अल्लाह जानेगा, तुम क्यों जानो। तुम में हिम्मत है, यही बात क्रिश्चियनिटी के बारे में बोल के देखो। लेकिन तुम हिंदू के बारे में बोल सकते हो क्योंकि गलती हमारी है। हमारे संत महात्मा भी ऐसे हैं जो हिंदू समाज के पैसे लेकर आश्रम खोलकर बैठे, लेकिन किसी संत ने आवाज़ नहीं उठाई। हिंदू समाज ने महात्मा गांधी को सहन कर लिया, हिंदू समाज ने जिन्ना को सहन कर लिया, हिंदू समाज ने लालू को सहन किया, हिंदू समाज ने हिंदुओं को अत्याचार करने वाले मुलायम सिंह को सहन किया, सोनिया गांधी को सहन किया। किन किन का नाम लूँ मैं? हमारा शत्रु कौन है हमको पता नहीं। जो मंदिर तोड़ते आए हमारे शत्रु नहीं, जिनने मूर्तियाँ तोड़ दी वो हमारे शत्रु नहीं, जिनने हमारे ग्रंथ जला दिए वो हमारे शत्रु नहीं। आज हमें कभी आवाज़ उठी? मैं छोटी सी बता रहा हूँ, पन्ना जल जाए पूरे देश में आग लग जाती है। जब आग बुझती है तो दीपक तेज भभकता है। तो ये तेज भभकने वाली बात है, इनको सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि मैं तो कहता हूँ खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज कैक्टस का होवे तो क्या बाहर का दोष भला, और अपना देश तोड़ने पर जब अपने लोग उतारू हों तो ऐसे में पाक सरी के देशों का क्या दोष भला। अगर ये बात पाकिस्तान की तरफ टिप्पणी आती, किसी विधर्मी की तरफ से आती तो बात अलग थी। तो हिंदुत्व तो देश की राष्ट्रीयता है, लेकिन जब इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले लोग जज बन जाएँ, इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले पत्रकार बन जाएं, इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले मीडिया चलाने लग जाएं, इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले देश के नेता बन जाएं, तो फिर कोई क्या कहे। दिक्कत क्या है कि हमको सिखाया गया भारत में झगड़े इसलिए कि हम बाबा जैसे लोग हैं, भारत में झगड़े इसलिए कि हम मोदी प्रधानमंत्री है, भारत में इसलिए झगड़े कि फैज खान जैसे मुसलमान होकर भी हिंदुओं के बारे में बोलने वाले लोग हैं, भारत में झगड़े इसलिए कि RSS है। लेकिन अब मैं पूछूँ सीरिया में कौन सा RSS है? अब जज को तो क्या बोलूं, क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज़ किसी न किसी के द्वारा होती है। निंदनीय ये है कि जिनका काम इन पर नियंत्रण लगाना है, किसी धर्म का कोई अपमान करे तो नियंत्रण लगाना जिनका काम है, वो लोग अगर इस प्रकार के शब्द कहें तो आखिर दिक्कत तो क्या, दिक्कत तो हमारी अपनी दिक्कत है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज कैक्टस का होवे तो क्या बाहर का दोष भला, और अपना देश तोड़ने पर जब अपने लोग उतारू हों तो ऐसे में पाक सरी के देशों का क्या दोष भला। अगर ये बात पाकिस्तान की तरफ टिप्पणी आती, किसी विधर्मी की तरफ से आती तो बात अलग थी। अच्छा, इतनी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है। अगर भगवान की बात है तो भगवान आएंगे, ये इसके पहले भी हुआ है। जब कहा था कि मतलब बकरे काटे जा रहे हैं तो बोलो बकरों को तो दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है, इसी जज कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना। तो फिर अगर मान लो ये बात है कि मस्जिद टूटी तो फिर इसी जज को, अगर ये अपने बाप की संतान है तो मुसलमान को कहो कि अल्लाह के पास जाओ, वो बचाएंगे मस्जिद। उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ये हिंदू समाज है जो इन सबको सहन कर लेता है। हिंदू समाज ने महात्मा गांधी को सहन कर लिया, हिंदू समाज ने जिन्ना को सहन कर लिया, हिंदू समाज ने लालू को सहन किया, हिंदू समाज ने हिंदुओं को अत्याचार करने वाले मुलायम सिंह को सहन किया, सोनिया गांधी को सहन किया। किन किन का नाम लूँ मैं, है ना। हिंदू समाज ने अपनी गायों को काटने वाले, उनको वोट देने वाला कौन है? गायों को कटवाने वाले कौन थे केरल में, और उनको रायबरेली में वोट देने वाले कौन थे? तो मैंने कहा ना, खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला। इसलिए ये हम संघर्ष जो कर रहे हैं ये आम समाज को जगाने के लिए ही। कई प्रोड्यूसर, कई फिल्म बनाने वाले लोग हिंदुओं को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, तो वही हिंदू सड़क पर आकर कहते हैं ये तो प्रोपोगंडा फिल्म है। द कश्मीर फाइल को प्रोपोगंडा बता दिया, द बंगाल फाइल को ये केवल एकमात्र धर्म है जिसको हम कहते हैं हिंदू धर्म, कि जिसके लिए पोंगा पंडित फिल्म बनी और इसी हिंदू समाज ने देखी, है ना। आज लव जिहाद का जब विरोध करें तो विरोध करने वाले कौन है? टीवी से लेकर यहाँ से तक विरोध कौन करना है? अपने लोग हैं। इसमें बेसिक मूल में दिक्कत है। इसलिए हिंदू समाज को जो बदलना पड़ेगा। मैं अधिकतर बोलता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर रामायण में नहीं मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर भागवत में नहीं मिलेगा, महाभारत में नहीं मिलेगा। हमारी बेवकूफ़ी कि हम इसका उत्तर रामायण में देखना चाह रहे हैं। हम इसका, क्योंकि अब कुछ दिन पहले केजरीवाल ने भी कहा था कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अरे घुसपैठिए, रामायण में कहाँ से आए?
मतलब किसी बात को तुम रामायण में इतना लिखा कि जिसने हमारी संस्कृति पर उंगली उठाई उसका हम हाथ तोड़ें। महाभारत में लिखा हम धर्म के लिए संघर्ष करें, इतनी प्रेरणा लेनी होगी। बाकी अब यह है कि हैं तो अपने ही लोग, ये जो लोग अपने हैं तो अपने को ठीक करना पड़ेगा। और दिक्कत ये है कि जब हिंदू समाज के ग्रंथ लिखे गए, ये एक बड़ी अलग बात कह रहा हूँ जो कोई कहेगा नहीं, जब हिंदू समाज के ग्रंथ लिखे गए उस समय ना इस्लाम था, ना ईसाइयत थी, ना कोई और धर्म था, ना कोई केजरीवाल टाइप आदमी था। तो उस समय हमने कहा ही नहीं कि भाई दूसरों से सावधान रहो। अच्छा बताओ, इस्लाम में लिखा हुआ कि भाई यहूदियों के साथ ऐसा करो, मुस्लिमों के साथ ऐसा करो, क्रिश्चियन के साथ व्यवहार करो। हिंदुओं में कहीं लिखा हुआ है क्या? क्योंकि जब हिंदू धर्म था तब पैगंबर साहब भी नहीं हुए थे, तब ईसा मसीह भी नहीं हुए थे, तब मोजेस भी नहीं हुए थे, तो कोई किसी के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म का तो नाम भी नहीं है। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँ, कहना ये चाहिए कि हिंदू बेसिकली धर्म नहीं है, हिंदू राष्ट्रीयता है। कोई हिंदू समाज के बारे में उंगली उठाता तो देश के बारे में उंगली उठा रहा है, क्योंकि हिंदू कोई पहचान नहीं। 1974 में इंदिरा गांधी यूरोप गई थी तो वहाँ के लोगों ने पूछा व्हाट इज़ योर रिलीजन, तो इनने कहा आई एम हिंदू। ब्रिटेन के पत्रकारों ने कहा वी आर नॉट आस्किंग अबाउट योर नेशनलिटी, हम आपकी राष्ट्रीयता नहीं पूछ रहे हैं, तुम बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, ये बताओ। तो हिंदू तो देश की राष्ट्रीयता है, लेकिन जब इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले लोग जज बन जाएं, इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले पत्रकार बन जाएं, इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले मीडिया चलाने लग जाएं, इस राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने वाले देश के नेता बन जाएं, तो फिर कोई क्या कहे। अब इस देश को तो ऐसे लोग मिले कि काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बसता गया। तो इसके बीज अभी जो ये फल आप देख रहे हो, CJI जो बने हुए हैं गवई, वो गवई फूल है, वो जड़ नहीं है। ये जो हिंदू के अपमान की जड़ नहीं है, हिंदू के अपमान की जड़ तो नेहरू है, हिंदू के अपमान की जड़ तो इसके पहले भी थी, और हिंदू के अपमान की जड़ तो हिंदू धर्म में ही है। हिंदू धर्म में हमारे ग्रंथों में है, हमारे ग्रंथों में किसी को सीधा सीधा, क्योंकि हमने किसी को दूसरा माना ही नहीं। जब हमने दूसरा किसी को नहीं माना तब कोई ऐसे जिसको बोलते हैं इस प्रकार के रिलीजन या मज़हब दुनिया में नहीं थे। अब वास्तव में हमको लिखना चाहिए कि सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, और गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो ना राम को धनुष, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता। पर किंतु करें क्या, भूत लात के नहीं मानते बातों से, सारा लातों के भूत हैं। दावा नल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है, और दुर्बल का कोई मीत नहीं, ये नीति हमें बताती है। आपकी जो पीड़ा है मेरी पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा का कारण केवल कमजोरी है। हिंदू समाज अगर मान लो इसके ऊपर अगर मान लो ये टिप्पणी, मैं कहता हूँ जज, तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है और अपने बाप की औलाद हो तो यही बात मुसलमान के बारे में बोल के देखो, उनसे कहो कि अल्लाह जानेगा, तुम क्यों जानो, तुम में हिम्मत है, यही बात क्रिश्चियनिटी के बारे में बोल के देखो। लेकिन तुम हिंदू के बारे में बोल सकते हो क्योंकि गलती हमारी है। हमारे संत महात्मा भी ऐसे हैं जो हिंदू समाज के पैसे लेकर आश्रम खोलकर बैठे, लेकिन किसी संत ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी पत्रकार ने इस ढंग से आवाज़ नहीं उठाई। अगर उनका आश्रम टूटता तो सारे संत निकल के आते, लेकिन ये आघात भगवान विष्णु पर है। तो कोई ये ना तो रामानंदी आया, ना शिव मार्ग आया, ना शंकराचार्य बोले। तो मैं आपसे, आप राष्ट्रवादी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रवादी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए हैं, क्या वजह है कि जो महामंडलेश्वर हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े गुरु कहते हैं, वो ऐसे अपमान पे भी मौन हो जाते हैं और अपने अपने आश्रमों में बैठे रहते हैं? क्या वो पैसों के लिए केवल महामंडलेश्वर बनते हैं या किसी कुर्सी को पाने के लिए महामंडलेश्वर बनते हैं? ये दोनों बातें भी मैं नहीं कहूँगा कि कुर्सी के लिए बनते हैं या पैसे के लिए बनते हैं, ये कहना मेरा वो नहीं है। पर मेरा केवल कहना है कि जो उनने ग्रंथ पढ़े हैं, जिन ग्रंथों को जनता को पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा कट्टरता भी पैदा करें। आज का धर्म आज के हिसाब से बनाना होगा। जैसे मैं कई बार बात करता हूँ, इस बात पे तो झगड़े होते हैं कि सिला कुर्ता क्यों पहना, बिना सिला क्यों पहना। कई मैंने देखा बड़े बड़े संत हैं, इनने पेंट पहन रखी, ये मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन उनके दानदाता पेंट पहन के भी चल जाए तो उनको कोई, ये मैंने खुद ने देखा है, बड़े बड़ों को देखा है। अब पैदल चलेंगे, कई धर्मों में पैदल चलेंगे। भैया पैदल क्यों चलोगे, हमको विज्ञान की चीज़ का उपयोग नहीं करना, तो भैया फिर टीवी पे क्यों आ रहे हो, फिर माइक पे क्यों बोल रहे हो, है ना। हमारे यहाँ सबके कारण है। अगर कोई संत भगवा कपड़े पहने तो भगवा का कारण क्या है, ये कलर थेरेपी है। हरा क्यों पहने, नीला क्यों पहने। हिंदू धर्म तो इतना विशाल है कि इसको समझने का प्रयास किसने किया। मुस्लिमों के लिए हरा रंग है, क्रिश्चियनों के लिए सफ़ेद रंग है, लेकिन हरा रंग तो हिंदुओं में बुद्ध देवता का भी है, सफ़ेद रंग हमारा। इसलिए हिंदू किसी का अपमान नहीं कर सकता, ये हम गर्व से कहते थे। लेकिन मैं कहता था जिस बात पे गर्व करते हो गर्व मत करो। अभी तक हमको गर्व सिखाया, हमने किसी पर हमला नहीं किया। अरे मूर्खों, गांधी की औलादों, तुमने किसी पे हमला नहीं किया, सबने तुम पे हमला किया, पर तुम्हारी आत्मा नहीं जगी। ये जो फिल्म आई है अभी बंगाल फाइल्स, इसके पहले से मैं बोलता आया, लोग बोलते हैं महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। मैंने कि देश के राष्ट्रपिता, लेकिन भारत देश के नहीं। महात्मा गांधी ने भारत नहीं बनाया, महात्मा गांधी ने पाकिस्तान बनाया। इसलिए मैं कहता हूँ जय बोलो, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपिता की जय बोलो। तो ये बात अब जाके पता पड़ रही है कि अखबार, विवेक अग्निहोत्री ने अखबार निकाले,
ये बात मैं तब से बोलता आया हूँ, मेरे आज से 30 साल पहले के भाषण है, तब केस लगते थे, अब कोई केस नहीं लगता कि राष्ट्रपिता की उपाधि आखिर दी किसने। ये बंदर बांट जो हुई है ना, तुम जय गुरुदेव बन जाओ, तुम राष्ट्रपिता बन जाओ, तुम ये बन जाओ, मतलब वो एक कहावत है, उष्टाग्रहे शुभ लग्ना रसभा राज पंडिता परस्परम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊँट के घर पे गधे जी मेहमान गए तो ऊँट ने तारीफ की, वाह वाह गधे जी क्या आपका स्वर है। तो गधे जी ने भी कहा वाह 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 क्या कुबड़ है और क्या क्या। तो ये सब ऊपर ऊट पटांग अपनी कुबड़ को कह रहे हैं, किसी के रेहकने को स्वर्ग बता रहे हैं। तो मैंने बताया ना, हिंदू धर्म में साधु संतों को सिखाना पड़ेगा कि आज से 2000 साल पहले किसी ने तुम्हारे बारे में गलत कहा तो उस समय कोई ऐसा धर्म नहीं था, लेकिन आज तुमको नष्ट करने वाले पैदा हुए हैं। तब कोई मूर्ति भंजक धर्म नहीं थे, तब मूर्तियों को चूर्ण करके पिलाने वाला धर्म नहीं थे, तब दूसरे के मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाने वाले लोग नहीं थे। इसलिए तब के ग्रंथ में तब की बात मिलेगी, आज के ग्रंथों में आज की बात निकालनी पड़ेगी। हमारा धर्म वर्तमान विज्ञान से संबंधित हो, हमारे धर्म पर आज संकट क्या हो इसको समझने वाले भी तो लोग हों। आज हमारे सबसे बड़े, हमें शत्रुबोध नहीं है, हमारा शत्रु कौन है हमको पता नहीं। जो मंदिर तोड़ते आए हमारे शत्रु नहीं, जिनने मूर्तियाँ तोड़ दी वो हमारे शत्रु नहीं, जिनने हमारे ग्रंथ जला दिए वो हमारे शत्रु नहीं। आज हमें कभी आवाज़ उठी, मैं छोटी सी बता रहा हूँ, पूरे देश में आग लग जाती है। अंग्रेजों ने जब रश्दी की थी किताब छपवाई तो उसका बदला भारत के मंदिर से लिया क्यों भाई। यानी वहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे आग लग जाएगी, लेकिन अपने ही देश में हो रहा वहाँ आग नहीं लग रही है। अयोध्या में मंदिर टूट गए, वहीं के लोग नहीं बोल पाए। तो ये हमला तो फिलिस्तीन और गाजा में हो रहा है, लेकिन दर्द यहाँ होता है और लोग सड़क पर उतर आते हैं। उसका कारण है, लोग समझते हैं इस्लाम धर्म है, और मैं कहता हूँ इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम राष्ट्रीयता है। इस्लाम एक देश है, क्रिश्चियनिटी एक देश है। इसलिए वो कहते हैं हम पहले क्रिश्चियन है ना, हमको मतलब नहीं हम किसी भी दुनिया में रहें। जैसे इस्लाम के ऊपर बात क्या है, अरब वाले बोलते हैं कुछ भी हो जाए तो वो बोलते हैं हम तो नाटो बनाएंगे, इस्लामिक नाटो बनाएंगे। दुनिया में कहीं भी इस्लाम के बारे में कोई बोलेगा तो हम खड़े होंगे, ये इस्लाम में धारणा है। तो केवल ये अंतिम पंक्तियाँ, क्योंकि बात तो अनंत जाएगी। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, कहा गया उसको ना समझा, आँख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आँख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आँख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने अपना धर्म निभाया था। हमारे मंदिर टूटे, अब आस्था टूटी, कहीं गाय टूटेगी, कहीं मंदिर टूटेंगे, कहीं किताब फटेगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये हिंदू समाज सहन करता रहेगा। तो हमारे संतों का, हमारे महंतों का, हमारे वक्ताओं का, हम सबका कर्तव्य है, आप टीवी लाइन में हो आपका भी कर्तव्य है कि हम सब जनता को एक बात सिखाएं कि सच्चा धर्म क्या है। धर्म को बचाना भी उतना ही सच्चा धर्म है ना। जैसे अर्जुन ने कहा था मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, तो कृष्ण को कितनी मेहनत मशक्कत करना पड़ी कि भैया जीतेगा तो भी स्वर्ग, मरेगा। लेकिन हमको सिखाया गीता पढ़ने पे तो स्वर्ग मिल जाएगा, पर गीता को लेकर गो हत्यारे से लड़ने में स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे लोग गाय के लिए घास खिलाने को तो तैयार हैं, लेकिन कोई गाय की गर्दन पे छुरी रख रहा है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको 1000 बार समझाया कि कोलगेट में हड्डियाँ हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है ना। प्याज नहीं खाएंगे, कितने ही मुनि देखता हूँ, किसी भी जैन मुनि भी देखता हूँ, संत भी देखता हूँ, आज प्याज नहीं खाएंगे, हम कप के अंदर चाय नहीं पिएंगे। अब क्या बोलूँ, बेवकूफ़ बोलूँ क्या बोलूँ, कप के अंदर चाय तब नहीं पीते थे जबकि बोन चाइना के कप होते थे, अब तो मिट्टी के कप बन रहे हैं। तब भाई हम धर्म के स्वरूप को बदलें, तब ऐसे कपड़े क्यों पहने, अब ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं। एक संप्रदाय है पुष्टि मार्गी संप्रदाय, आप देखते होंगे जो वल्लभाचार्य जी ने चलाया था। उस पुष्टि मार्ग के संप्रदाय, नाथ द्वारा चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कहीं भी उनमें गुंबद नहीं होती है, और वो बोलते हैं श्रीनाथ जी की हवेली। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय मुगल लोग आते थे और वो मंदिर देख के तोड़ देते थे। तो इन्होंने एक हवेली बना दी, उस मंदिर को हवेली का स्वरूप दिया और कहा कि भैया ये जो है ना ये श्रीनाथ जी की हवेली है। तो कभी कोई आक्रमणकारी पूछता था कि भैया ये किन की हवेली है, बोले श्रीनाथ जी की हवेली है। तो मुगलों ने हवेली नहीं तोड़ी। अब आज तक मंदिर बिना हवेली के, बिना गुंबद के बनते आ रहे हैं। तो समय के बाद नियम चेंज हो जाना चाहिए। मैं आपके सामने मिलाना चाहता हूँ हमारे मित्र हंसराज जी रलन, देश में एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है सोनोटेक। आज भैया से मेरी चर्चा चल रही थी, इनने मुझसे कहा तो यही बहुत बड़ी बात मान रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब आपने चर्चा की गुलशन कुमार इनके मित्र थे, लेकिन आपने देखा गुलशन कुमार कहाँ मारे गए। गुलशन कुमार मारे गए मंदिर के सामने। जब वो अपने भगवान शंकर के सामने पूजा करने जा रहे थे, तो मैंने कविता लिखी थी जिसके लिए मैंने कहा था भी हंसराज जी अभी तक आपने सबके लिए काम किया,
अब अपने को धर्म के लिए काम करना है। अब लोग गाय को चारा खिलाएं, ये आंदोलन नहीं करना है। गाय को बचाने के लिए निकले, ये आंदोलन करना है। मंदिर में पूजा तो कोई करेगा, उसके लिए तो हजारों लोग तैयार है। हमको तो मंदिर कोई खंडित ना कर दे, उसके लिए समाज में भावना पैदा करनी, क्योंकि वो गुलशन जिसने देवी के मंदिर में लंगर चलवाए थे वैष्णो देवी पे, वो गुलशन जिसने देवी के मंदिर में लंगर चलवाए थे, वो गुलशन जिसने कितने शिवालय निर्माण करवाए थे, वो गुलशन जिसने शिव के मंदिर में दूध के धारे बहाए थे, वो गुलशन अपने ही बनाए गए भगवान शंकर के सामने गोलियों से छेद दिया गया। भगवान शंकर बचाने नहीं आए, वैष्णो देवी अपने लाल की रक्षा करने नहीं आई। क्यों? उन्होंने वैष्णो देवी को मंदिर में ढूंढा। अगर वैष्णो देवी को जन जन के अंदर जगा दिया होता, भगवान शंकर को कोने कोने में देख लिया होता, जो हमारे लोग अपना धर्म छोड़कर चले गए उनके अंदर भी देख लिया होता, जो हमारे अपने भाई जाति प्रथा के कारण, छुआछूत के कारण जा रहे हैं, उनको अगर जोड़ने का भी आंदोलन चला लिया होता, तो आज गुलशन कुमार की वो स्थिति ना होती। तो आपके मित्र गुलशन कुमार को आपकी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आप कम से कम 10% ध्यान हमारे ऐसे कलाकारों पर दे। आज फैज भाई है, ये है, कई कलाकार मैं भी ढूंढूंगा, उन सबको उठा के देश में क्रांति की ज्वाला पैदा करें, ये हमारी इच्छा रहेगी। धन्यवाद।